Top management of PTM, CFO President. Thank you so much मधुर. आप लोगों के लिए तो आज इतना बड़ा दिन है. मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपने क्या मुहूर्त ली थी कि जो बड़ा IPO होगा वो 8 नवंबर को होगा, डिमोनेटाइजेशन के 5th एनिवर्सरी को होगा. ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस हो गया ना. हमने ऐसा हम ऐसा कह सकते हैं कि हमने बहुत अच्छा से ऐसे इसको डिजाइन किया था कि हम 8 नवंबर को ही आएंगे, लेकिन ऐसे ऐसी इतनी भी अच्छी प्लानिंग नहीं थी हमारी. लेकिन ऐसा काफी इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस हो गया है कि एग्जैक्टली 5 साल बाद जो आपने कहा डिमोनेटाइजेशन हुआ था 8 नवंबर को, उसके एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा IPO खुल रहा है. एंड वो 5 साल में काफी काफी चेंज हो गई है कंपनी, पार्टली बिकॉज ऑफ थोड़ा डिमोनेटाइजेशन के कारण, थोड़ा दूसरे बिजनेसेस के कारण, लेकिन काफी चेंज हो गई है. तो एग्जैक्टली 5 साल बाद हमारा IPO खुल रहा है. वो बहुत इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है. चलो बात करते हैं कि अब आगे जाके क्या होगा. लेकिन मधुर, अगर आपका एंकर बुक देखा जाए, कंग्रेचुलेशंस, इट्स टर्न्ड आउट टू बी इंडियाज लार्जेस्ट एंकर बुक फॉर एन IPO. 8300 करोड़ रुपी रेज. इतने क्वालिटी इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे ब्लैक रॉक, CPP, IB, GIC, बहुत सारे हैं. तो ये अगर हम देखेंगे 45% ऑफ द इशू तो ऑलरेडी हो गया खत्म. इसको कैसे देखा जाए? आपने वैल्यू, इसका मतलब है छोड़ी हुई है टेबल में इन्वेस्टर्स के लिए. अगर आप IPO के एंकर बुक देखें तो एक तो है कि साइज क्या था उसका, तो 8,000 करोड़ से ज्यादा था. दूसरा कि हमारे इन्वेस्टर ने कितने पैसे इन्वेस्ट किए. तो पहली बार ऐसा हमारे कंट्री में हुआ है कि कोई इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने, नॉर्मली क्या होता है एंकर बुक में लोग 50 करोड़, 70 करोड़, 100 करोड़ ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं. हमारे एंकर बुक में लोगों ने 1000 करोड़ तक इन्वेस्ट किया है. तो एंड ये जो वर्ल्ड के सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में हर ऑलमोस्ट एवरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वैसे इन्वेस्टर्स आए हैं. तो काफ़ी अच्छी बैकिंग मिली है हमें बिकॉज ऑफ ये एंकर राउंड में. और हमें ऐसा लगा कि जो हमारा अपॉर्चुनिटी है, जो पेटीएम का मोमेंटम है, उससे हो सकता है कि हम उससे थोड़ा ऊपर भी IPO प्राइस कर सके. लेकिन हमें फिर लगा कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, जो वर्ल्ड के जिसको ब्लू चिप इन्वेस्टर्स का कहते हैं लोग, हमें उनके लिए और हम इंडिया के रिटेल इन्वेस्टर के लिए थोड़ा IPO को सेंसिबली प्राइस करना चाहिए. हमें बहुत ज़्यादा ऊपर प्राइस नहीं करना चाहिए, और जहाँ पर सब थोड़े कंफर्टेबल हो वहीं पे प्राइस करना चाहिए. तो हाँ, आपके क्वेश्चन के लिए मैं कह सकता हूँ कि हम थोड़ा ऊपर कर सकते थे इसको, लेकिन हमें ठीक लगा कि सारे इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट भी काफ़ी हम बैलेंस करें. काफ़ी बढ़िया हेडलाइन दे रहे हैं आप हमें कि आप इसको और भी ऊंचा बढ़ा सकते थे प्राइस बैंड को, लेकिन आपने नहीं किया. माय फाइनल क्वेश्चन टू यू, अगर हम देखें जो रीसेंट IPOs हैं, जोमेटो को बोला जाता था एक डुओपली है फूड डिलीवरी में. नायका में ऑलमोस्ट मोनोपली है. अगर हम कॉस्मेटिक्स बिजनेस को देखें, पॉलिसी बाजार को भी देख सकते हैं, बोल सकते हैं कि मोनोपली है. लेकिन पेटीएम, हाँ आप बहुत ही बड़े प्लेयर हैं, आप कहते हैं आप सबसे बड़े प्लेयर हैं इस फील्ड में, लेकिन बहुत सारी फिनटेक कंपनियां हैं. तो पेटीएम को इस तरह दौरान कैसे देखें जो आप वैल्यूएशन को भी आप कमांड कर रहे हैं? अगर पेटीएम का आप अगर स्केल देखें, तो पहले तो आप स्केल देखें कि हम चाहे यूजर्स हो, चाहे मर्चेंट हो, चाहे ट्रांजैक्शंस हो, चाहे रेवेन्यूज हो, उसमें पेटीएम इज द नंबर 1 कंपनी इन इंडिया. ये हम नहीं कह रहे हैं, वो जो थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स होती हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स होती हैं, वो कहती हैं. तो वो एक हमने पोजीशन बनाया है. आपकी बात राइट है कि अगर आप ओवरऑल फिनटेक देखें, पेटीएम थोड़ा इकोसिस्टम है. इससे कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पेटीएम के संग हर बिजनेस में compete करती है. लेकिन कोई बिजनेस है पेटीएम जिसमें कोई कंपटीशन है, कोई बिजनेस है जिसमें कोई और कंपेटिटर है. तो अगर हम पेमेंट्स बिजनेस देखें तो उसमें जो कंपेटिटर्स हैं वो थोड़े UPI वाले प्लेयर्स हैं, जो जिसमें पेटीएम का भी मार्केट शेयर है. लेकिन पेटीएम सिर्फ UPI नहीं करता है, पेटीएम काफ़ी सर्विसेज करता है. जैसे चाहे UPI हो, चाहे कार्ड्स हो, चाहे वॉलेट हो. पेटीएम वॉलेट तो सबने सुना ही होगा. पेटीएम पोस्टपेड हो, जो अलग अलग सर्विसेज हैं. एंड सबको अगर मिला के देखा जाए तो हमारा जो रेवेन्यूज है वो सबसे ज़्यादा है इंडिया में. और लास्ट ईयर हमने रिपोर्ट किया कि हम एक कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट बोल के कॉन्सेप्ट होता है
तो उसमें हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं एंड वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर में और बढ़ गया है। तो अगर इन्वेस्टर्स हमारी वो ट्रेजेक्टरी थोड़ा ध्यान से देखें कि पेटीएम एज अ कंपनी एफिशिएंट हो गई है क्या एंड वो बढ़ती जा रही है क्या। और लास्ट ईयर में मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो जून क्वार्टर खत्म हुआ उसमें हमने दिखाया कि वी ग्रो एट 62% इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि लोगों को कोविड के टाइम भी थोड़ा ऐसा लगा कि ये फाइनेंशियल्स तो आपने दिखा दिए हैं लेकिन अभी उसको हम कैसे समझें, क्योंकि कोविड ईयर तो काफी अनयूजुअल ईयर गया हमारा लेकिन सभी कंपनीज का। तो इसलिए हमने जून के भी नंबर्स दिखाए जिसमें दिखाया कि 62% हमारी रेवेन्यू ग्रोथ हुई है। तो अगर इन्वेस्टर्स वो सब देख के थोड़ा समझ सकते हैं कि पेटीएम का कितना बड़ा स्केल हो सकता है डिस्पाइट कंपटीशन। जो आप कह रहे हैं कि काफी कंपटीशन है मार्केट में, लेकिन डिस्पाइट दैट कंपटीशन इतना हम अच्छा काम कर पाए। चलो उसी साथ से हम सब ईटीना स्वदेश में आप सबको ऑल द बेस्ट